बहुत समय पहले मगध साम्राज्य में एक ऐसा बालक जन्मा जिसका भविष्य किसी ने नहीं सोचा था। उसका नाम था महापद्मनंद। उसका पिता एक नाई बार्बर था और माता शूद्र वंश से थी। दोनों ही सामान्य परिवार से आए थे, परंतु इस बच्चे के मन में कुछ अलग ही आग थी। उसे लगता था, जब संसार जन्म देखकर पद देता है, मैं कर्म देखकर अपना स्थान बनाऊंगा। यही आग उसे इतिहास का पहला शूद्र सम्राट बना गई। शिशुनाग वंश के पतन के बाद महापद्मनंद ने राजनीति और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए सत्ता संभाली। कहा जाता है कि उसने अराजकता, भ्रष्टाचार और कमजोरी से ग्रस्त प्रशासन को खत्म कर दिया और मगध में नई व्यवस्था लागू की। पुराणों में उसे एकरथ कहा गया है। एकरथ का अर्थ संपूर्ण भारत का स्वामी और एकमात्र महान राजा। यह उपाधि उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने उन सभी राज्यों को मिटा दिया जो मगध के लिए चुनौती थे। उस समय कहा गया, महापद्मनंद ने 8 क्षत्रिय राजाओं का नाश किया। इसके बाद उत्तर भारत का अधिकांश क्षेत्र उसके नियंत्रण में आ गया। महापद्मनंद ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, कर संग्रह, व्यापार, कृषि और खनिज संपदा पर राज्य का नियंत्रण बढ़ाया। इसके कारण नंद वंश दुनिया के सबसे धनी साम्राज्यों में शामिल हो गया। इतना धन था कि बाद में सिकंदर के सैनिक भी नंदों की ख्याति से डरते थे। नंदों की सेना इतनी विशाल थी कि बाद में विदेशी ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। महापद्मनंद जैन धर्म का समर्थक माना जाता है। उसने सभी धर्मों को संरक्षण दिया और समाज में निचली जाति के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर दिया। उसके बाद उसके 8 पुत्रों ने शासन किया। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिसका अंत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के द्वारा हुआ था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करें।